नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन से जुड़े हुए 5 प्रमुख सवालों की, 5 प्रमुख जिज्ञासाओं की। पहली जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति को अगर कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो वो वैक्सीन कब ले सकता है, और अगर किसी ने वैक्सीन ले ली है तो कब से उसमें प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो उसको रिकवर होने के कम से कम 4 वीक्स यानी 1 महीने तक वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, और अगर हम वैक्सीन के थ्रू एंटीजन देंगे तो वो एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड कर लेगी, इसलिए वो इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आएगा जो वैक्सीन से आना चाहिए। दूसरा सवाल है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा लिया है तो कितने दिन बाद उसका प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा। प्रोटेक्शन स्टार्ट होने का पीरियड अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का है, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन के अनुसार इसमें भिन्नताएं हैं। जहां कोविशील्ड पहले इंजेक्शन के बाद ही 67% तक प्रोटेक्शन का दावा करता है, वहीं कोवैक्सीन का प्रोटेक्शन 2 इंजेक्शन का शेड्यूल पूरा करने के बाद इफेक्टिवली मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि 2 वैक्सीन की डोज लगाने के बीच में गैप कितना होना चाहिए। कोवैक्सीन का गैप प्रेस्क्राइब्ड है 4 वीक्स का, जबकि कोविशील्ड का गैप प्रेस्क्राइब्ड है 6 वीक और लेटर। इसको आप 3 महीने तक लगवा सकते हैं। जितना गैप ज्यादा होगा उतना ही प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा एक सीमा तक। इसका मतलब ये नहीं है कि एक वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद आप दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में यानी 3 महीने तक जितना गैप ज्यादा होगा उतना ही इसमें इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा आएगा। तीसरा सवाल है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या किन लोगों को वैक्सीन लगवाते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं, या जो प्रेग्नेंट हैं, या जो लैक्टेटिंग वुमेन है यानी स्तनपान करवा रही हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। आइडियली इस पे कोई स्टडी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जैसे कि डेटा अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन करवाया है उन लोगों में अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी गर्भावस्था का पहले 3 महीने का टाइम, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी भ्रूण के जो अंग हैं उनका निर्माण बड़ी तेजी से होता है, तो उस दौरान किसी तरह की मेडिसिन या किसी तरह की वैक्सीन वो इफेक्ट डाल सकती है, जिसमें कुछ अंगों में विकृति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कोई भी वैक्सीन है उसको अवॉइड ही करना चाहिए। रही बात सेकंड ट्राइमेस्टर और लैक्टेटिंग वुमेन की, तो आप जहां तक संभव हो ये वैक्सीन न लें, और अगर नेसेसिटी बनती है तो ये वैक्सीन ली जा सकती है। दूसरी कैटेगरी के पेशेंट हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि एड्स के मरीज हैं, या जैसे कि कैंसर के मरीज हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जिनको की इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी दी जा रही है। उनको सबसे ज्यादा इस वैक्सीन की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन होने की अवस्था में उन पे सबसे ज्यादा असर होता है, इसलिए वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन उस वैक्सीन का रेस्पॉन्स क्या आएगा, क्योंकि वे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो जो रेस्पॉन्स एक सामान्य व्यक्ति में आता है वैसा रेस्पॉन्स इन व्यक्तियों में नहीं आएगा, लेकिन लेने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जो एक्टिवली इल हैं, जैसे कि किसी को मलेरिया है, टाइफाइड है, किसी भी वजह से फीवर है, तो एक्टिव इलनेस में ये वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको छोटे मोटे सिम्टम्स है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम है, थोड़ा बहुत थकान है, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए। चौथी कैटेगरी में बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स जो किडनी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, या कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या जो ब्लड थिनर ले रहे हैं, जिनको डीवीटी की प्रॉब्लम है और वो वारफेरिन वगैरह मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस है कि अगर उनके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, जैसे कि पीटी-आईएनआर आपका नॉर्मल है, तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। 5वीं कैटेगरी उन पेशेंट्स की हैं जो रिकवर हुए हैं कोरोना से और जिन्होंने प्लाज्मा लिया है। तो जिन्होंने प्लाज्मा लिया है उन्होंने एंटीबॉडीज रिसीव की हैं दूसरे पेशेंट्स की, तो उनको एंटीजन के रूप में वैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट 4 वीक्स तक। अब सबसे प्रमुख सवाल कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। कोविशील्ड जहां पहले इंजेक्शन के साथ ही आपको प्रोटेक्शन देती है, वहीं कोवैक्सीन का प्रोटेक्शन 2 इंजेक्शन के बाद में आता है। कोविशील्ड में साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं, कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स
कम है। कोविशील्ड में इंजेक्शन के बीच में गैप ज्यादा है, जबकि कोवैक्सीन का गैप 4 वीक्स का है। आपको अर्ली प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो आपको कोविशील्ड लगवानी चाहिए। अगर आपको साइड इफेक्ट्स की चिंता है तो आपको कोवैक्सीन लगानी चाहिए। अगर आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको ये समझे कि एक वैक्सीन नेचुरली लग चुका है, दूसरी वैक्सीन अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो भी उसका इफेक्ट तुरंत स्टार्ट होगा। उस सूरत में आप कोवैक्सीन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी सवाल की, कि अगर किसी ने पहले कोवैक्सीन लगा ली है तो क्या वो दूसरी डोज में कोविशील्ड लगा सकता है, या किसी ने कोविशील्ड पहली डोज में लगा ली है तो क्या वो दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगा सकता है। कोरोना के बाद वैक्सीन बनाने के लिए टाइम बहुत कम मिला है, तो इस पे कोई स्टडीज अवेलेबल नहीं है। टेक्निकली इसका आंसर ये है कि जो वैक्सीन आपने पहले लगवाई है वही वैक्सीन आपको दोबारा लगवानी चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है कि चूंकि दोनों वैक्सीन में वायरस का एंटीजन है, कोवैक्सीन में जहां पे पूरा का पूरा वायरस है उसको किल करके डाला गया है, 10 माइक्रोग्राम इसकी डोज आपको एक इंजेक्शन में मिलेगी। वहीं कोविशील्ड में आपको 50 अरब जो वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन है स्पाइक्स के, जो वायरस के ऊपर कांटे होते हैं, जो कि मेन एंटीजन होता है इम्यून रेस्पॉन्स बनाने के लिए, उसके 50 अरब पार्टिकल्स आपको एक डोज में मिलते हैं। तो एक में आपको काम की चीज है वो मिलती है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, दूसरी वैक्सीन में आपको पूरा का पूरा वायरस मिलता है, लेकिन एंटीजन दोनों में है। तो आपको अगर एक वैक्सीन लगी है तो दूसरी वैक्सीन भी आप चेंज करके लगवा सकते हैं इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। थैंक यू।